प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटी और आंटी जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ये मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने मुझे 15 शुक्राना लगातार 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए की दात बख्शी है और ये आज मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा बहुत पहले का है और उस वक्त गुरुपा से हम जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे। मतलब गुरुपा ने हमें अपना प्रेजेंस फील कराया था। बहुत दिन पहले की बात है ये। मेरे बेटी के गले में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि उसको अजीब सी आवाज़ निकलती थी उसके गले से और उस वक्त उसको ठंड भी नहीं लगी थी। जैसे होता है ना, ठंड के कारण गले में कफ जम जाता है तो वो अजीब सी आवाज़ निकलने लगती है। पर उसको ऐसा कुछ नहीं था, बस गले में अजीब सी आवाज़ आती थी। ऐसी आवाज़ नॉर्मल इंसान नहीं निकालता है और इंसान के मुंह से तो ऐसी आवाज़ निकलती नहीं है। तो वो आवाज़ इतनी इरिटेट करती थी सबको। जैसे स्कूल में जाती, स्कूल में वो उसको हर 5 मिनट में वो उसको गले से ऐसे निकालना पड़ता था। आवाज़ ना निकाले तो उसको प्रॉब्लम होती थी। थोड़ा ऐसे आवाज़ निकालती तो कुछ देर के लिए उसको अच्छा लगता। तो ऐसे में टीचर्स इरिटेट हो रहे थे और कभी कभी उसको डांट भी देते थे। पर तब वो कुछ कुछ मिनट के लिए कंट्रोल करती तो फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती। फिर उसके स्कूल के मैम मुझे बोलने लगे कि आप इसको डॉक्टर दिखाइए, ये ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रही है, शायद इसके गले में कोई प्रॉब्लम हो। तो घर में भी हम भी इरिटेट हो जाते थे, पर हमें तो पता था ना कि ये जो इसकी प्रॉब्लम है ये मतलब कैसे हुआ है, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे थे और उसको भी दिक्कत हो रही थी, ये हमें दिख रहा था। तो उसकी तो कोई गलती है नहीं, तो हम तो उसको डांट नहीं सकते। पर कभी कभी बोलते थे कि तुम थोड़ा कंट्रोल करो, कहीं ये तुम्हारे मन का वहम तो नहीं है कि ऐसा आवाज़ निकालेंगे तभी मुझे आराम मिलेगा, तो फिर ऐसे तुम्हें हैबिट तो नहीं हो गई है, हम ऐसा बोलते थे। जब वो अपने नानी के घर गई तो उसके नाना नानी सुने, उसके मामा सुने, मामी सुने, तो सभी उसको डांटने लगे कि ये कैसी आवाज़ निकाल रही है तू। हाँ, तो उसके बाद उसके नाना ने फिर सोचा कि ये तो ऐसी आवाज़ इसको निकालना बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये तो इंसानों के जैसा आवाज़ नहीं है। तो जो भी हो, उसको कोई प्रॉब्लम है चेस्ट में या गले में। तो फिर पापा ने वहीं पे अच्छे से चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने को मतलब ले गए। तो डॉक्टर्स
जब देखने लगी कि एक्चुअली मुझे ना, मैं टीबी की पेशेंट थी 2-3 साल पहले। तो मेरा कोर्स हुआ, तो कोर्स कंप्लीट भी हो गया था। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वक्त वो बहुत छोटी थी, तो उसको भी एक दवा खाने के लिए कहा गया था 3 महीने। पर वो इतनी छोटी थी कि वो उसको खा नहीं पा रही थी, मतलब हजम नहीं कर पा रही थी, उसको वॉमिटिंग हो जा रही थी। तो फिर भैया ने मेरे बोला और डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब नहीं खा पा रही है मत खिलाइए, बाद में खिला दीजिएगा। फिर बाद में मैं ठीक हो गई। हाँ, और उसको भी ऐसा कोई सिम्टम मुझे नहीं दिखा। पर जब वो गले में ऐसी खराश जैसी आवाज़ आने लगी तो मेरे पापा को टेंशन होने लगी। तो उसको दिखाया इसीलिए चेस्ट स्पेशलिस्ट को। फिर उन्हें मैंने पूरी बात बताई कि मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम थी और अभी तो मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी बोला है, और इसका तो उस वक्त ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। फिर डॉक्टर उससे बहुत कुछ पूछे, उससे भी पूछे कि रात को सोते वक्त ऐसा आवाज़ होता है। तभी मुझे याद आया कि रात को सोते वक्त उसको बिल्कुल ऐसी आवाज़ नहीं आती, पूरी रात वो आराम से सोती है। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम रहती है इस शरीर में, तो सोते वक्त वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। और ये बात सही है संगत जी, हमें सर्दी खांसी होती है तो हम रात को सो नहीं पाते हैं, जब भी हम सोते हैं तो वो दिक्कत बढ़ जाती है। पर उसके साथ ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि फिर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर उन्होंने दवा तो लिख दी, पर वो बता नहीं पाए कि एक्चुअल रीज़न क्या है। बस उन्होंने बोला ये 7 दिन खाओ, 7 दिन के कुछ दिन 10 दिन खाने के लिए बोला, उसके बाद ऑब्जर्व करो, फिर मेरे पास आओ। तो मैंने उसे खिलाना स्टार्ट किया। पर जब मैं उनके चैम्बर गई थी तो वहाँ पे माँ तारा का स्वरूप था। वो चीज़ देख के ना मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ तारा, माँ काली मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, मेरी बेटी को ब्लेस कर रही हैं कि जा बेटा, कुछ नहीं होगा। आज जब मैं सत्संग सुनती हूँ सभी आंटी जी, क्योंकि तब मैं शायद उतनी कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुपा से, शायद सत्संग में ना उतना नहीं सुनती थी, हाँ, तो समझ नहीं आता था। पर आज जब मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में आंटी लोग शेयर करती हैं ना कि मेरे बेटे को या मेरे हस्बैंड अंकल जी को ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने अरदास किया गुरुपा को कि गुरुपा उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए। तो गुरुपा टेलीपैथी के द्वारा बोलते हैं ना, बताते हैं कि जा पुत्र, मैंने तेरे उस सदस्य को हेल्थ ब्लेस कर दिया, उसे कुछ नहीं होगा। तो जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं, कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी रहती है, पर जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या है। तो जब हम डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर नहीं समझ पाए तो हमें डर लगने लगा कि कहीं दूसरी कोई बीमारी ना हो या फिर कोई डॉक्टर चेंज ना करना पड़े। वो दवा जब कुछ दिन खाई ना तो उसका और बढ़ने लगा, तो मुझे टेंशन होने लगी। तो मैंने क्या किया, कुछ दिन बाद मैंने दवा छोड़ दी। हाँ, तो उस वक्त मैं नई नई गुरुपा से जुड़ी थी, तो मुझे अचानक याद आया कि गुरुपा ने कहा था, कहते हैं ना कि दवा से कुछ नहीं होगा, मुझे जो करना है मुझे ही करना है। तो मैंने छोड़ दिया दवा और मैंने अपने गुरुपा पे, भोले बाबा पे सब सरेंडर कर दिया और मैं निश्चिंत हो गई कि जो होगा सब गुरुपा ठीक करेंगे। अच्छा, क्या हुआ, दवा हमने छोड़ दिया, उसके बाद मतलब 6-7 दिन खाई, जब थोड़ा भी रिकवर नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। जैसे ही हमने छोड़ा उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। हाँ, तो जब प्रॉब्लम ठीक हो गई तो फिर हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए। तभी मेरे मन में पहली बार बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ कि हाँ, गुरुपा कैसे
मेरे मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। तो अभी मुझे ये बात समझ में आई कि जैसे कि संगत में गुरु आंटी जी जब सुनाती हैं कि सारे नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल आए, तो जब डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे उस दिन मेरे बेटे के लिए कि मैं तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, बेटी तो तुम्हारी पूरी नॉर्मल है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। हाँ, तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने उसे हेल्थ ब्लेस कर दिया था कि डॉक्टर के पास जाना है, कर्म काटना है, कुछ दिन दवा खाना है। हाँ, पर क्या है, कोई बड़ी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी बीमारी अगर थी भी तो गुरुपा ने उसको छोटे से में ही काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। तो गुरुपा कैसे हमारे परिवार को हेल्थ ब्लेस करते हैं, ये लीला गुरुपा ही जाने। हाँ, हम तो बस चिंता मुक्त हो गए कि अब जो करना है गुरुपा को करना है। अभी भी उसके गले में खराश हो रही है, जैसे कि नया नया ठंड पड़ा है और उसको थोड़ा कफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो गले में खराश हो रही है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उसको ठीक कर देंगे। अच्छा हाँ, बाद में मुझे समझ में आया कि ये चीज़ ब्लैक मैजिक के कारण हुआ था। अजीब सी जो उसकी आवाज़ निकलती थी वो ब्लैक मैजिक के कारण हुआ था। पहले तो मुझे उतना पता नहीं था कि ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कौन कर रहा है, पर अब तो गुरुपा ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।